तो कैसे पता लगाओगे कि 301 इस समांतर श्रेणी का पद है कि नहीं? मान लेते हैं कि 301 समांतर श्रेणी का n वां पद है, n का मान निकालें तो n का मान क्या आ जाए? प्राकृतिक संख्या आ जाए। प्राकृतिक संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक आ जाए, भिन्नात्मक ना आए। ठीक है, भिन्न में आ जाएगा तो कोई कहे कि यहाँ कितने स्टूडेंट हैं तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे 6 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, ऐसे बोलोगे। ऐसे थोड़ी बोलोगे 5.5 हैं, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तो 5.5 क्या भिन्नात्मक वैल्यू है। तो यहाँ पदों की संख्या, यदि मान लें कि एक 301 क्या है? n पद है, तो n का मान जब निकालें तो कोई धनात्मक पूर्णांक आ जाए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, तो कहेंगे कि 301 के समांतर श्रेणी का पद है। ठीक है, यदि n का मान क्या आ गया? बटे के रूप में आ गया, 5/2। ठीक है, तो क्या 5/2वां पद थोड़ी होगा ये 301? 5/2वां पद कोई पद का क्रम जो होगा 10वां होगा या 20वां होगा या 50वां होगा, भिन्न में तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हम मान कर चलेंगे कि 301 समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? n का मान निकालेंगे, n का मान क्या आ जाए? धनात्मक पूर्णांक। तब कहेंगे कि 301 इस समांतर श्रेणी में स्थित होगा, समांतर श्रेणी का कोई पद है। यदि n का मान क्या आ गया? भिन्न में आ गया, तो जो इस बात को प्रमाणित करता है कि 301 इस समांतर श्रेणी में आएगा ही नहीं, 301 समांतर श्रेणी में आएगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इस समांतर श्रेणी में 12 आ रहा है, लेकिन इस समांतर श्रेणी में 11 नहीं आएगा, किसी हालत में आएगा। तो यदि हम 11 का पूछ लिया जाए कि 11 क्या इस समांतर श्रेणी का पद है, तो नहीं जानते तो क्या मानेंगे? an बराबर 11। तो an का फार्मूला a + n - 1 इंटू d बराबर 11। तो a की वैल्यू क्या है? 2, और d की वैल्यू क्या है? 4 - 2, तो d बराबर 2। तो a के स्थान पे 2 लिखो, और यहाँ पे n - 1 और d के स्थान पे भी 2, तो ये 11। ये क्या हुआ? 2 और 2n - 2 = 11। 2 कट गया, तो 2n = क्या आ गया? 11। तो n = 11/2। अब ये कटवे न करेगा, तो n का मान क्या आ गया? भिन्न में आ गया कि नहीं आ गया? धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब 11 क्या है? इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। इस समांतर श्रेणी में 11 आएगा ही नहीं। ठीक है, 10 आएगा, 12 आएगा, पर 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो यही पर चेक करना था कि इस समांतर श्रेणी का क्या पद है? कोई 11 तो नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू भिन्न में आ रही है। ठीक है, लेकिन 12 को यदि चेक किए होते तो n की वैल्यू क्या आती? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाती है n की वैल्यू। तो ये 12 क्या होगा? दी गई समांतर श्रेणी का 6वां पद है। तो n का मान क्या आया? 6। तो 6 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक n का आना क्या साबित करता है? कि 12 इस समांतर श्रेणी का पद है, जबकि 11 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी को ऐसे लिखते जाओगे तो आगे क्या रास्ते में 301 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये पता करने के लिए कि आएगा कि नहीं आएगा, 301 को क्या मान लो? n पद, n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू यदि भिन्न में आ जाती है तो ये प्रमाणित होगा कि 301 इस समांतर श्रेणी में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, या जैसे n का मान 50 आ गया, तो कह दोगे कि 301 दी गई समांतर श्रेणी का 50वां पद है। अर्थात 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है, और किस नंबर में है? 50वें नंबर, यदि n की वैल्यू 50 आ गई तो। ठीक है, और जब n की वैल्यू भिन्न में आ गई तो ये प्रमाणित करेगा कि 301 की समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। ठीक है, तो क्या मानकर चलना पड़ेगा? मान कर चलेंगे कि 301 समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? n पद। तो माना 301 समांतर श्रेणी का n पद है। अर्थात क्या लिख देंगे? an बराबर 301। an बराबर 301। तो यहाँ a बराबर क्या है? 5, और d बराबर क्या है? 11 - 5। तो d बराबर 11 से 5 निकला तो 6। तो an का क्या फार्मूला है? a + n - 1 इंटू d बराबर 301। a के स्थान पे 5 लिखोगे, और यहाँ पे क्या? n - 1 इंटू डी। तो n - 1 d की वैल्यू क्या है? 6 बराबर 301। तो 6 और n - 1, तो 301 - 5, तो 6 n - 1 = 301 से 5 निकाल दो, 296।
तो n-1 बराबर 296/6। तो 296 में 6 का भाग 2, तो 6 चौको 24, ठीक है। तो ये 5 आएगा। अब 6 के पहाड़ा पढ़ो 56 आएगा, नहीं आएगा। 6 नहीं 54 आएगा, तो 2 आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे तब? अभी तो इसको एक बार ऐसा कर लो, -1 को भी इधर ले जाओ। तो 296/6 और +1, इसके नीचे एक लिख लो। n बराबर 6 लघुत्तम हुआ, तो 296 + 6, और 296 में 6 जोड़ दो। 296 में 6 जोड़ दो तो क्या आएगा? 302/6। अब 302 में 6 का भाग दो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, शेष क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो भाग न पहुँचे लब्धे सुन, 50 आ गया। तो 50 सही 2/6 आ गया ये। तो भिन्न में मान आ रहा है ना, 50 सही 2/6, जो कि भिन्नात्मक है। भिन्नात्मक मान है, भिन्नात्मक मान है। तो n का मान भिन्न में आना इस बात को प्रमाणित करता है, n का मान भिन्न में आना यह प्रमाणित करता है n का मान भिन्न में आना यह प्रमाणित करता है कि 301 दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। पद नहीं है। 301 समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। लिख ले। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या 1024 समांतर श्रेणी 4 धन 8 धन 12 धन 16 डैश डैश का कोई पद है? कोई पद है? 1024 क्या समांतर श्रेणी 4, 8, 12, 16 का कोई पद है? तो क्या लिखोगे? दी गई समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है क्या? 4 धन 8 धन 12 धन 16 धन डैश डैश, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद ए बराबर क्या है? 4। पदांतर, पदांतर डी बराबर 8 - 4 बराबर 4। माना 1024 दी गई समांतर श्रेणी का n वां पद है। माना 1024 दी गई समांतर श्रेणी का n वां पद है, अर्थात n = 1024।
तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1024। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 4, एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे क्या लिखेंगे 4, 1024। तो 4 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1024 माइनस 4, 4 एन माइनस 1, 1024 से 4 निकालेंगे तो 1020, एन माइनस 1 1020 बटे 4, 1020 बटे 4, 1020 में 4 का भाग दो, काट दो इसको, 4 से काटोगे तो 1020 क्या आएगा बोलो, 1020 का चौथाई भाग हैं, 1000 का चौथाई भाग 250 और हाँ 255 ना, क्या आएगा यही ना। तो एन माइनस 1 बराबर 255, तो एन बराबर क्या होगा 255 प्लस 1, तो एन बराबर 256, जो कि धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। ये तो भिन्न नहीं आ रहा है ना, एन का मान भिन्न में तो नहीं आ रहा है, बटे सटे में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा 1024 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है। कौन सा पद है 256 नंबर वाला पद है, इस समांतर श्रेणी के 256 नंबर में आएगा 1024। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का पद है कि नहीं है, किस नंबर में आएगा 256 नंबर में आएगा 1024, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। इसलिए 1024 दी गई समांतर श्रेणी का, दी गई समांतर श्रेणी का 256वां पद होगा, 256वां 256वां पद होगा। दो अंकों की 3 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। देखो 2 अंकों की 3 से विभाजित संख्याओं की संख्या लिखोगे, 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं, 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्या पहली कौन सी होगी 12, पहली क्या होगी 12, दूसरी 3 से कट जाए और 2 अंक, 9 के बाद 9 2 11, 9 3 12, 12 ना होगी जो 3 से कटेगी, और 2 अंक भी है, फिर क्या होगी, फिर 18, फिर 21 डैश डैश 99, लास्ट में क्या होगी, क्या बोल रहे, नहीं समझ पाए क्वेश्चन के सेंस। 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या होगी, हाँ 2 अंक की, तो पहली होगी 12, फिर 15, फिर 18, 21, 24 डैश डैश 99, 99। ठीक है, तो
दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या, 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन? एक 12 धन 15 धन 18 डैश डैश 99, जो कि एपी में है, जो कि समांतर श्रेणी में है, जो कि समांतर श्रेणी में हैं, जिसका प्रथम पद ए बराबर 12 पदांतर डी बराबर 15 माइनस 12, 15 से 12 निकाल दो तो क्या होगा 3। अब 99 यल लास्ट पद क्या है? यल बराबर 99, तो यल लास्ट पद का कोई क्रम होगा कि नहीं होगा? तो क्या मान लें? माना यल बराबर एन, 99 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 तो ए की वैल्यू क्या है 12, ये एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 3, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1। 99 से 12 निकाल दो, 10 निकालोगे तो 89, और 2 और निकाल दो 87, तो 3 एन माइनस 1, तो 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये काट दोगे तो 29 आ जाएगा, तो 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 29 प्लस 1 इज इक्वल टू एन बराबर क्या होगा 30। अतः 2 अंक की 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 30 होगी। अतः दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 30 होगी। अतः 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 30 होगी। लिख लिए। एक समानता श्रेणी का तीसरा पद 5 है। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है। तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। 7वां पद 9 है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यह समांतर श्रेणी बनाइए। तो क्या लिखोगे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर, पदांतर क्या है? पदांतर डी है। प्रश्नानुसार क्या होगा बोलो? A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9। A3 का फार्मूला A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 5 एंड A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9। तो A प्लस क्या होगा 2D बराबर 5 और यहाँ A प्लस 6D बराबर 9। समीकरण 1 ये समीकरण नंबर 2। तो 1 माइनस 2 से तो क्या होगा A प्लस 2D और माइनस A प्लस 6D, तो 5 माइनस 9, तो A प्लस 2D
-6 डी बराबर 5 से 9 निकला तो -4, ए कट गया। 2d -6 डी तो -4d इज इक्वल टू -4, तो d इज इक्वल टू -4 अपान -4 कट गया। तो d बराबर क्या होगा 1, d बराबर 1। d का मान कहाँ रखेंगे 1 में, d का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो एक क्या है a + 2d बराबर है 5, तो a + 2 गुणे 1 बराबर 5, तो a + 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 - 2, तो a बराबर 3। तब आभीष्ट समांतर श्रेणी, तब आभीष्ट समांतर श्रेणी क्या लिखेंगे a + d, a + 2d, a की वैल्यू क्या आई है 3, ये 3 + 1 है, 3 + 2 गुणे 1, तो क्या होगा 3, ये 4 और ये 5, ये डैश डैश, 3 4 5 डैश डैश।